अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरा दिन हमारा शियान पहुंच गए। कल रात थोड़ी तकलीफ़ का सामना किया मारूफ़ ख़ान, लेकिन फिर यहाँ आकर जब रेस्ट किया और जो मेहमान नवाजी देखी तो थकावट ख़त्म। नहीं, मैं तो थकता ही नहीं हूँ। अच्छा, और उसकी वजह ये कि ना मैं सिगरेट पीता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ। तो भाइयों का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की, यहाँ पर हमारी बहुत खिदमत की। याकूब भाई और ब्रदर्स ने, आप लोगों का भी शुक्रिया। वेलकम टू शियान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पार्क के सामने जिसका थीम बनाया है, नाम इसको दिया है सिल्क रोड पैराडाइज का। सिल्क रूट एक कदीम तिजारती रास्ता था जो चीन को वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप से मिलाता था, जहाँ रेशम, मसाले और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तबादला होता था। सिल्क रूट सिर्फ तिजारत का रास्ता नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ कौमों, ज़ुबानों, मज़ाहिब और सकाफ़तों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी था। दूसरे दिन के सफ़र का आगाज़ हमने किया है। कल रात हम पहुँचे, स्टे किया शियान में और ज़बरदस्त आराम किया। ये देखिए, इस वक्त मौसम भी बड़ा प्यारा है। मारूफ़ ख़ान, बारिश शुरू है और आप भी फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। तो 1020 या 50 समथिंग ड्राइव के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आज ड्राइव करेंगे 1050 किलोमीटर। तो हम पहुंचेंगे ज़ांगिए सिटी, जो कि गांगसू प्रोविंस में आता है। तो ये सेंट्रल चाइना, बिल्कुल चाइना के सेंटर में आता है। अच्छा, 1050 किलोमीटर तकरीबन ये ड्राइव करेंगे। मौसम इस वक्त देखे, बारिश शुरू है, ज़बरदस्त मौसम है। सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, शियान से 500 किलोमीटर ड्राइव किया। इस वक्त हम पहुंच गए, निंगशा है ये इलाका। निंगशा के बारे में भी हम मारूफ़ ख़ान से जानना चाहेंगे कि इसको ऑटोनोमस रीजन क्यों कहते हैं। अच्छा मारूफ़ भाई, पहले तो हमने जब ड्राइव शुरू किया शियान से, थ्रू आउट हमने देखा ग्रीनरी, राइट लेफ़्ट, पहाड़, बारिश, मौसम भी खुशगवार, नज़ारे भी बड़े प्यारे खूबसूरत। तो चाइना माशाल्लाह दूर दूर तक बहुत खूबसूरत है। कि अभी आपने ज़िक्र किया शांशी प्रोविंस का, तो वो भी हम आपने क्या देखा, क्या पाया और क्या कहेंगे। और साथ में सवाल ये है कि ये ऑटोनोमस रीजन क्यों इसको कहा जाता है? जब हम कचाऊ से निकले तो वहां पर बहुत सख्त गर्मी थी, एक्सट्रीम गर्मी थी जी। 1400 किलोमीटर हमने जब सफर किया तो हम शियान पहुंचे। सुबह जब हम शियान से निकले, शांगशी सुबह है, जैसे ही निकले मुसलसल बारिश थी कंप्लीट सुबह। हमने नाम तो पहले बहुत सुना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतने पहाड़ और इतनी ग्रीनरी और इतना खूबसूरत वेदर। तो शांगशी में हम जब चल पड़े तो मुसलसल बारिश थी और मौसम ऐसा था कि हमें मुसलसल सर्दी लग रही थी, यानी टी शर्ट में गुजारा आसानी से नहीं हो रहा था। गाड़ी में हम बैठते थे, मौसम भी अच्छा था, बारिश भी थी और पहाड़ों पे जो बादल थे वो नीचे आए हुए थे। वो बाद में आप वीडियो में देखेंगे भी। और पहाड़ों में भी जो उन्होंने जिस तरीके से खेती बाड़ी करते थे, तो वो मंजर जो है बहुत खूबसूरत था। निंगशा में है हम। निंगशा जो है ये ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन का मतलब है खुद मुख्तार इलाका। खुद मुख्तार इसको ऐसे बोलते हैं कि एक है मेन लैंड चाइना, जिसपे पूरा एक ही निजाम है। ये तो है सारा चाइना ही है, लेकिन अब जैसे हांगकांग में थोड़ा रूल डिफरेंट है, मकाऊ के लिए डिफरेंट है, लासा के लिए डिफरेंट है। इस तरह जो मुसलमान शिनजान है, उनके मजहब के मुताबिक, उनके जो रवाज है उसके मुताबिक थोड़े से रूल रेगुलेशन को चेंज करते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पे मुसलमान शुरू हो जाते हैं, तो इनके लिए रूल थोड़े नरम और अच्छे किए हुए और ऑटोनोमस एरियाज इनको बोलते हैं, खुद मुख्तार। यानी ये कुछ डिसीजन इनकी जो लोकल कोड वगैरह वो ले सकते हैं और उसके मुताबिक इलाके, ताकि आसानी से चलाई जा सके। ठीक है। अच्छा, गाड़ी भी हम चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर रेस्ट एरिया भी मैं देख रहा हूँ कमज़ोर किस्म के हैं, यानी वो चाइना जो हांजो साइड, ज़ियांग प्रोविंस, शंघाई में जिस तरह के हैं वहाँ से कमज़ोर, लेकिन फिर भी बहुत से ममालिक से इनके कमज़ोर इलाके भी बेहतर है। अच्छा दोस्तों, अभी तक 2080 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है और ये अब हम आ गए एक रेस्ट एरिया पर, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। गांसू प्रोविंस के ज़ांगी शहर हमने पहुंचना है। 450 किलोमीटर हमें मज़ीद ड्राइव करना होगा और कोशिश हम करेंगे कि दिन के वक्त हम सफ़र करें ताकि कुछ देखें और आपको भी दिखाएं। अभी तक जितना रास्ता हम आगे ड्राइव कर रहे हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो
اچھا دوستو، کل رات یوں ہوا کہ ڈرائیو کیا ہم نے شیان سے، اور ارادہ تھا ہمارا کہ ہم پہنچیں گے زانگ، یہ گانسو پروونس کا ایک شہر ہے، لیکن راستے میں دیکھ کے اندھیرا بہت زیادہ تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا۔ تب ہم نے سوچا کہ گانسو پہنچ کے جو پہلا شہر ہے، یا جو بھی شہر ہے جس میں ہم سٹے کر سکے، ہوٹل ہو، تو وہاں پر ہم قیام کریں گے۔ تو یہ ہے علاقہ گانسو پروونس کا ووے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں کھڑکی سے۔ یہاں پر ہم نے سٹے کیا، یہ دیکھیں بیوٹیفل۔ چائنا کا وہ انفراسٹرکچر تو لوگ بہت دیکھتے اور پسند کرتے ہیں، لیکن گاؤں کا بھی ایک الگ مزہ ہے۔ اچھا، یہ تیسرے دن کے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ہوٹل میں سٹے تھا ہمارا معروف خان۔ السلام علیکم اور صبح خیر۔ تو رات کو ہمارا پلان تھا زنگ یہ پہنچنے کا، لیکن ایک تو یہ تھا کہ ہم ایک نئے صوبے میں آئے تھے گانسو، اس کو دیکھنا تھا اور کافی لیٹ ہو گیا تھا، بتا ہم اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، تو پلان یہی بنایا۔ یہ جگہ کا نام میرے خیال میں ووے ہے، ووے گانسو پروونس ہے، پروونس کا ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ آپ دیکھیں 20 سال پہلے چائنا جس طرح تھا نا، یہ جگہ اس طرح کی بہت غربت ہے، انفراسٹرکچر ابھی بہت ہی کمزور ہے۔ اس کا یہ سب سے اچھا ہوٹل ہے، اس میں لفٹ بھی نہیں ہے، کمرے ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آگے سفر کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا اس طرح چائنا دیکھ کے اور آپ کو دکھا کے، کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگ وہ بلند و بالا شیشوں کی عمارتیں دیکھتے ہیں، لیکن اب آپ اس طرح شہر بھی دیکھیں گے یا گاؤں۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں الیکٹرک بائک ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایک بڑے شہر میں ہونا چاہیے۔ ہاں، انفراسٹرکچر اس طرح نہیں ہے جو بلند و بالا عمارتیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، چین کے ووے میں گانسو پروونس سے کاؤنٹی ووے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، دیکھیں فرسٹ ٹائم اس طرح کا چائنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ سامنے ٹیمپل ہے، ٹیمپل زیجنگ میں زیادہ تر ہم نے پہاڑوں کے اوپر دیکھے، یہاں پر زمین پر ہے نیچے۔ روڈ بھی کمزور ہی کہیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بہت سے ممالک کے بڑے شہروں سے ابھی بھی یہاں پر سہولیات زیادہ ہیں۔ غریب علاقہ ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہائی وے پر جائیں، اور میجر سٹیز جو بھی آنے والے۔ معروف خان، اگر آپ کو کوئی علم ہو، ابھی نیکسٹ زانگ یہ تو ہم سکپ کریں گے، کون سا ایسا بڑا شہر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کبیر خان آنے سے پہلے جو ہم نے ریسرچ کیا تھا اور پریکٹیکلی جو آپ دیکھو گے، اس میں فرق کافی تھا، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن 80% سیم تھا، 20% ڈفرنٹ جو ڈسٹینس ہم نے دیکھے تھے اور جتنا ہم اس کو آسان سمجھ رہے تھے۔ ہم نے پہنچنا تھا زنگی، لیکن ہم یہ دوسرا شہر ہے ووے، اور یہ بالکل گاؤں ٹائپ کا ہے۔ اب یہ ہم پلان بنا رہے ہیں کہ تورپان میرے خیال میں ادھر سے ہوگا 1000 کلومیٹر، آج کوشش کرتے کہ تورپان تک پہنچ جائے، جو گرم ترین علاقہ ہے چائنا کا۔ معروف خان، اس طرح کے علاقے آپ نے چائنا میں پہلے دیکھے تھے؟ یہ رائٹ لیفٹ پہ کچی زمین ہے اور اس طرح کا نہیں ہے، اگرچہ زیجانگ میں غریب علاقہ بھی اگر ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ بہت پسماندہ لگ رہا ہے۔ تو اس طرح علاقے پہلے آپ وزٹ کیے ہو؟ دیکھیں، ادھر میں نے 2-3 چیزیں نوٹ کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی شکلیں اس سائڈ کی چائنیز کی سے تھوڑی ڈفرنٹ ہے، نمبر 1۔ صحیح۔ دوسرا، ان کا رہن سہن، رواج، یہ بھی خوراک بھی ڈفرنٹ ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، انفراسٹرکچر بہت ہی پیچھے، یعنی اس چائنا سے 20 سال یہ لوگ پیچھے ہیں۔ روڈ ٹوٹے پھوٹے، گھروں کی سٹائل وہی پرانے، جو مٹی کے گھر بھی ہم نے ادھر دیکھے۔ لوگ گاڑیاں بہت ہی سستی گاڑیاں ہیں، سائیکلوں پر لوگ گھوم پھر رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، تو مویشی، بھیڑ بکریاں، یہ تو اس ٹائپ کے لوگ ادھر کافی ہے اور غربت یہاں پر ہے۔ صحیح۔ آگے ریسٹ ایریا پر تھوڑا قیام تو عام کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کون سے شہر جانا ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، کچھ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے ایک ریسٹ ایریا، یہاں میں آپ کو دکھاؤں، لوگ بہت زیادہ ہے اس ریسٹ ایریا پر، رش بہت ہے، اسٹریٹس ہے یہاں پر، لوکل سوغات ہے، فروٹ، کچھ لوگ قیام تو عام کرتے ہیں یہاں پر، تو ہم بھی آ گئے اور معروف خان بھی یہاں پر۔ معروف خان کیا ہو رہا ہے؟ کبیر خان، ہم نے ریسٹ کے لیے 300 کلومیٹر سفر کیا، اب یہ گانسو صوبے میں ریسٹ کے لیے پھر آپ دیکھیں بڑا بزی ریسٹ ایریا ہے، تو تھوڑا ملک لیا ہے، سیب کھائیں گے اور 5-10 منٹ ریسٹ، اس کے بعد آپ اس سفر پہ جاری رہیں گے انشاءاللہ۔
अच्छा मारूफ खान, वे में से जब हमने ड्राइव शुरू किया मोटर वे पर हम आगे बढ़ रहे हैं, थ्रू आउट हम देख रहे हैं कभी बंजर ज़मीन, कभी ग्रीन ज़मीन, बागात भी देखे, कच्चे घर भी देखे, तूफ़ान भी देखा, और चाइना का ये फेज़ देखना। गांसू आपको वैसे कैसे लगा? ये कि हर इलाके, हर जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है। ज़रूरी नहीं कि हर वो इलाका खूबसूरत है जो डेवलप हो, मॉडर्न हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो। ये ठीक है, अंडर डेवलप है, पसमानदा है, गरीब है, लेकिन इसकी एक अपनी खूबसूरती है। यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान भी है, और हमने मिट्टी के घर बल्कि ज़्यादा देखे, ज़्यादा आबादी जो इधर है वो मिट्टी के घरों की थी, और लोग पसमानदा है। और जो लोगों की इनकम है, मैंने इधर देखा कि या ज़रात, अब ज़्यादा ज़मीन तो बंजर है, जिस तरह हमारे में इलाके में बलूचिस्तान की ज़मीन है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर फिर ऐसी ज़मीन है कि जहाँ पे ज़रात उगाई जा सकती है, बागात है। तो इस इलाके की अपनी खूबसूरती है, और काफ़ी दिखने का, मतलब चाइना का हमने ये जो तरफ है गांसू, ये हमने पहले नहीं देखा था, और अब देखकर बड़ा अच्छा महसूस किया। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद बिलाखिर हम उस इलाके में पहुंच गए, गांसू प्रोविंस में, और यहाँ पर मुस्लिम खुराक मिलना शुरू हो गया। ये सामने लिखा है हलाल फूड। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखें मारूफ खान, अब मज़ा आएगा खुराक का भी। बिल्कुल, अभी हलाल का मसला हल हो गया, बल्कि हकीकत में ये कि 2600 किलोमीटर फासला तय करने के बाद पहले हम खुराक ऐसी करें जो दबा के खाएंगे। दोस्तों, गांसू प्रोविंस में हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। गांसू एक बड़ा सूबा है, इसके मुख्तलिफ शहरों से हम गुजरे हैं, कभी इंडस्ट्रियल जोन, कभी बंजर ज़मीन, तो कभी ग्रीनरी, पहाड़ भी देखे, और सहरा भी, तूफ़ान भी देखे, और इसी तरह मुख्तलिफ खूबसूरती भी। यहाँ पर मैंने विंड मिल्स बहुत ज़्यादा देखे, दूर दूर तक हम जा रहे हैं मुसलसल स्पीड में, और हमारे राइट लेफ्ट पे विंड मिल्स थे। यहाँ पर फैक्ट्रीज भी हैं और बिजली भी पैदा करते हैं यहाँ पर। मारूफ खान, मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा इस ट्रिप का अब तक, स्पेशली गांसू प्रोविंस को मैंने बड़ा पाया। क्या कहेंगे अभी तक, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, गांसू सूबा जो है ये चाइना के दूसरे सूबों से काफ़ी डिफरेंट है। शायद तक तो पहाड़ी, ग्रीनरी, दरख्त और ग्रीनरी थी। हम जैसे ही गांसू में एंटर हुए तो एकदम पहाड़ियों से दरख्त और ग्रीनरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल बंजर ज़मीन शुरू हुई, और कहीं कहीं पे तो रेगिस्तान की इस तरह जो छोटे मोटे पहाड़ आते भी थे, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये टीले, मिट्टी के टीले हैं, पहाड़ इस तरह ऊंचे नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर ज़रात की ज़मीन आती है, वहाँ पर ग्रीनरी भी होती है, लोगों की खेती बाड़ी भी हम देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इलाका, यानी 100 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं, वहाँ पर ना कोई घर है, ना कोई रहता है, ना कोई दरख्त है, ना कोई ज़रात की ज़मीन है। तो गांसू सूबा जो है, इसकी आबादी कम है, 2.5 करोड़ इसकी आबादी है, ज़मीन बहुत बड़ी है। अच्छा दोस्तों, गांसू में ड्राइव किया, हसीन नज़ारों से खूब मज़े लिए, और गांसू को गुड बाय कहा। हम दाखिल हो गए शिनजान में इस वक्त। मारूफ खान, बड़ा मज़ा आया। 3200 किलोमीटर के बाद हम शिनजान में दाखिल हो गए। अब सही एडवेंचर का मज़ा इसके बाद आएगा। हसीन इलाकों तक पहुंचेंगे, नए व्लॉग्स बनाऊंगा। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूंगा। अच्छा, कितने किलोमीटर बाद हम कौन से इलाके पहुंचेंगे? शिनजान का किस इलाके में हमारा स्टे होगा? असल में हमारे ट्रिप का मेन जो सेंटर था, जो डिस्कवर करना था, वो शिनजान है जी। तो 3200 किलोमीटर तय करने के बाद हम उधर पहुंचे कि यहाँ से हमारा टूर शुरू होने वाला है। बिल्कुल, ये तो वो सफर था जो हम तय कर रहे थे उसके लिए। असल में खूबसूरती, मेहमान नवाजी, यहाँ की खुराक, यहाँ के स्वाद, यहाँ के जो रवाज है, रस्म व रवाज बहुत ही मुख्तलिफ है, और वो शुरू होता है इस बॉर्डर से। अभी हम शिनजान में एंटर हुए, तो शिनजान के मुख्तलिफ सिटीज़ है वो हम देखेंगे, और ग्रीनरी साइड भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ी इलाके भी है, और यहाँ के फ्रूट बड़े मशहूर है। यहाँ के खुराक जो है ख़ास तौर पर जो गोश्त से रिलेटेड है, दुम्बे, और ये बहुत मशहूर है। ये भी इनके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बिल्कुल, कल्चर भी शेयर करेंगे। मेजर सिटीज़ हो या छोटे सिटीज़ हो, वो भी आपको दिखाएंगे, और एन पाकिस्तान खुंजरा बॉर्डर तक इंशाल्लाह आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।